एसएससी जीडी भर्ती 2025। दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक देखिए क्योंकि इस वीडियो को अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के बाद में बनाया गया है। आपको अच्छे तरीके से हर तरीके से डाटा मिलेगा। जैसे आपने अभी RWA यानी कि जो अंकित भट्टी सर है उनका वीडियो देख लिया होगा, तो उनकी जो हार्ड शिफ्ट है वो आपकी अलग है, रैंक मित्रा की अलग है। ठीक है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा जो शिफ्ट है वो सबसे ज्यादा हार्ड है, रियल में हार्ड माना जाएगा, क्या रैंक मित्रा का डाटा सही है, क्या जो RWA का डाटा सही है, तो इनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों कि पोस्ट के हिसाब से देखिए कंपटीशन आपका, ठीक है, पोस्ट के हिसाब से देखिए कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि दोस्तों जितनी पोस्टें होती है ना उतने बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, कट्टो हम बता देते 100 नंबर पे, लेकिन 100 नंबर पे देखते हैं कि भाई बच्चे लाखों में है, तो क्या लाखों का सिलेक्शन होगा? इसका मतलब कि 100 नंबर पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि सिलेक्शन हो रहा है ऊपर। अगर पोस्ट है 50,000 और 40,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका 100 नंबर तक है, तो इसका मतलब कि 100 से कम जाएगी कट्टो, क्योंकि 40,000 बच्चे बाकी के 10,000 है, उनको लेने के लिए 100 से कम कट ऑफ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताऊंगा कि मेल का आपका कितनी पोस्ट है, पोस्टों के हिसाब से अगर देखिए तो कितने बच्चे हैं, कि जितनी पोस्टें हैं क्या उतने बच्चे अभी आ रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम बात करें कि फाइनल सिलेक्शन का। फिजिकल के लिए क्या होता है कि आपके 8-10 गुना को बुलाते हैं, पूरा उनको ही नहीं बुलाते हैं। ठीक है, उससे भी एक 0.23% उससे कम भी बुलाते हैं। ठीक है, हर बार यही इनका हाल रहता है। ठीक है, साथ ही दोस्तों आपको बता दूंगा, अगर आपका इतना नंबर बढ़ना है जो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो आप दोस्तों फिजिकल की तैयारी जरूर करना, क्योंकि फिजिकल ये नहीं है कि भाई फिजिकल आपका इसका आसान ही होता है, थोड़ा सा हार्ड रहता है फिजिकल। ठीक है, जो बच्चा तैयारी करता है ना उसको तो पता है कि फिजिकल इजी रहता है, और जो इजी रहता है ना, जिसको लगता है कि फिजिकल इजी है, तो उसने भाई पिछली बार का या उससे पिछली बार का फिजिकल दिया होगा, या फिर उसने तैयारी कर रखी होगी। इसलिए अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट है जिनको अभी फर्स्ट बार जो एग्जाम में बैठा और अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया उसने, तो फिजिकल की तैयारी में अभी लग जाना, क्योंकि इसका फिजिकल वो नहीं है कि आपने एकदम कह दिया 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर। ठीक है, तो कहने में आसान है, प्रैक्टिकल लाइफ में करके देखना, थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि क्या कुछ है, कैसा रोड है, आपको भी पता चल जाएगा कि 5 किलोमीटर कहां पे बनता है। ठीक है, अब दोस्तों इन सभी चीजों के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले RWA वर्सेस रैंक मित्रा हार्ड शिफ्ट का डाटा है वो कि हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं ये चीज क्लियर करता हूं, उसके बाद में हम जो पोस्ट के हिसाब से है कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आगे की जो भी अपडेट रहेगी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों काफी बच्चे कहते हैं कि इसका फिजिकल कब तक होगा, इसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो इसके ऊपर शायद मैंने वीडियो डाल दी थी, तो आपको मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा अगर वीडियो डाली होगी तो। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको डाटा दिखा देता हूं जो आपको RW का है। तो साइड में देख सकते हो भाई RWA का डाटा है, पहले मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, ये RWA का डाटा, इसके अंदर भाई बच्चे देखते हैं यहां से तो ये हार्ड शिफ्ट नहीं है भाई, ये इजी शिफ्ट है आपकी। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी इजी शिफ्ट है। क्या बता रखा है, 25 तारीख की थर्ड शिफ्ट इन्होंने सबसे इजी बताई है, सबसे इजी बताई है। इजी कैसे? क्योंकि इसके अंदर जो इसका जो रॉ मार्क्स है ना, यानी कि एवरेज जो है ये कितना है, ये है 116। ठीक है, सॉरी भाई 116 लिखना था, 116.51 है। ठीक है, 116.51 है, और सेकंड नंबर पे ये वाला है, ये है आपका 112.29 है। ठीक है, इस तरीके से तो ये सबसे इजी शिफ्ट है। तो हार्ड शिफ्ट कौन सी है? सबसे हार्ड शिफ्ट है जो कि इनके 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, जो कि आप बिल्कुल बिल्कुल नीचे देख सकते हो, ये रही और ये रही इनके थर्ड शिफ्ट। ठीक है, और 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट इनकी सबसे हार्ड है, जिसका जो एवरेज मार्क्स बनाना है वो बनना है 98.552। ठीक है, क्यों 98.52 इनका एवरेज मार्क्स बना है। ठीक है, अब इसके अंदर सेकंड हार्ड शिफ्ट देखिए कौन सी आपकी, 25 फरवरी की सेकंड शिफ्ट है। अब दोस्तों आपको मैं अगर दिखा दूं कि रैंक मित्रा क्या कहता है, रैंक मित्रा कहता है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ना 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट हार्ड है, लेकिन रैंक मित्रा क्या कह रहा है, रैंक मित्रा कह रहा है भाई 5 फरवरी की थर्ड शिफ्ट हार्ड है। लेकिन हम देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि थोड़ा सा किसके ऊपर थोड़ा सा हमें भरोसा करना चाहिए, कि भरोसा था विश्वास में थोड़ा किसको लेके चलना चाहिए, तो दोस्तों पर्सनली मेरी ओपिनियन रहेगी कि आप रैंक मित्रा का डाटा थोड़ा सा सीरियस लेना, क्योंकि इसके ऊपर आपकी किसी बच्चे ने यहाँ पे डाटा दिया नहीं है, इसने खुद आपसे आपके URL से डाटा लिया है। ठीक है, आपका जो जितना रियल में स्कोर है ना, अगर आपका एक नंबर बढ़ा तो ये एक ही बढ़ाएगा, अगर आपका 0.001 था ना उसके अंदर, तो ये उसको भी ऐड करेगा। ठीक है, यानी कि आपकी URL से इसने डाटा लिया है। जबकि RW पे क्या है कि गूगल फॉरम से बच्चों ने डाटा लिया है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, किसी बच्चे के भी 115
9 नंबर बनी है, तो वो क्या करेगा, वो 116 डाल दे, वो सोचेगा कि मेरी नॉर्मलाइजेशन होगी तो 116 ही डाल देता हूं, ठीक है। उस तरीके से थोड़ा हाई बता सकते हैं। कुछ बच्चे होंगे जो समझदार होंगे, जो को पूरा पूरा डालेंगे, तो इस तरीके से दोस्तों थोड़ा सा एवरेज के अंदर फर्क जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों सॉरी भाई, जो रैंक मित्र है ये कहता है मेरी फर्स्ट शिफ्ट हार्ड है 5 फरवरी की। अगर देखें कि जो आपका आरडब्ल्यू है वो 6 फरवरी की आपकी सेकंड शिफ्ट बता रहा था, जो कि आपके कहां पे आ रही है, 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट बता रहा है, ठीक है। 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट बता रहा है ना आपका आरडब्ल्यू है, तो 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट देख लीजिए किस नंबर पे आ रही है इनकी, यानी कि ये रही आपकी। इसका मतलब कि रैंक मित्रा की 5 नंबर की शिफ्ट, 5 सबसे हार्ड शिफ्ट, 5 नंबर पे सबसे हार्ड शिफ्ट, और आरडब्ल्यू की सबसे टॉप 1 शिफ्ट इक्वल है, ठीक है। अब उसका एवरेज मार्क्स कितना था, आपका एवरेज मार्क 98.52 था, और इसके अंदर इनका एवरेज मार्क्स कितना है, जो आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट अगर मैच करें तो 81.3 है, ठीक है। तो अब देख लीजिए भाई, इसका मतलब डायरेक्ट साफ क्लियर है कि इसका एवरेज कम है, तो इसका मतलब इसके ऊपर डाटा काफी बच्चों का है। उसका एवरेज ज्यादा है तो इसका मतलब आपका, मैंने देखा नहीं उनका कितना डाटा, लेकिन इनके अंदर मतलब मेरा ये ख्याल है कि जिसका एवरेज कम आ रहा है तो यानी कि उनके पास में डाटा काफी बच्चों का है। अगर इसके अंदर 1 लाख बच्चे और ऐड होंगे ना, तो देखना ये एवरेज और कम हो जाएगा। जैसे जैसे बच्चे ऐड होते जाएंगे एवरेज और कम होता जाएगा। अब 3 से 4 दिन बाद में देखना जो रैंक आईक्यू है उनका 3-4 दिन बाद में देखना, अपन यूआरएल डाल के आपकी नॉर्मलाइजेशन थोड़ी सी और बढ़ा देगा, क्योंकि और बच्चों को डाटा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वो बढ़ा देता है। अब आपको क्लियर हुई कि रैंक मित्रा की आपकी टॉप 3 हार्ड शिफ्ट ये है, जो कि आपकी रैंक जो है ये है आपका आरडब्ल्यू के साथ मैच नहीं कर रही है। इनकी 6 फरवरी, 25 फरवरी, 5 फरवरी, इनकी क्या है 5 फरवरी, 12 फरवरी, 10 फरवरी, यानी कि टॉप 3 हार्ड शिफ्ट इनकी मैच नहीं कर रही है। अगर सबसे इजी शिफ्ट देखें तो ये 25 फरवरी की थर्ड शिफ्ट बता रहे हैं, तो 25 फरवरी की थर्ड शिफ्ट ये आपका डाटा इनका सेम है कि इजी शिफ्ट इनकी सेम है। सेकंड इजी शिफ्ट देखें इनकी कौन सी, 11 फरवरी की थर्ड शिफ्ट है, और 11 फरवरी की थर्ड शिफ्ट इन्होंने बताई है थर्ड हार्ड, थर्ड नंबर पे, ठीक है, इजी बताइए, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्लियर। तो मेरा आपका ये रहेगा कि भाई जो, अब आपको बताता हूं कि किसका थोड़ा ज्यादा मानना है, ठीक है। आपको दोस्तों रैंक मित्रा की 3 हार्ड शिफ्टें, ठीक है, और आरडब्ल्यू की टॉप की 3 हार्ड शिफ्टें, अगर इन शिफ्टों के अंदर बच्चे किसी बच्चे का एग्जाम हो तो वो अपनी नॉर्मलाइजेशन 15 प्लस मान के चलिए, ठीक है। अब दोस्तों आगे की बात कर लेते हैं, जो कि आपका डाटा कौन सा पोस्ट के हिसाब से देखते हैं कंपटीशन का लेवल, ठीक है। आपको दोस्तों मैं 1-2 दिन बाद में एक और वीडियो डालूंगा जिसके अंदर आपको जो है शिफ्ट वाइज मैं कट ऑफ दूंगा, शिफ्ट वाइज आपकी नॉर्मलाइजेशन दूंगा, शिफ्ट वाइज आपको एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो दूंगा जिसके अंदर एक एक स्टेट का बताऊंगा। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको इकट्ठे स्टेट लिख के बताए कि इन स्टेट की ये कट ऑफ है, इन स्टेट की ये कट ऑफ है, लेकिन अगली वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक एक स्टेट सेपरेट लिख के उनकी कट ऑफ बताऊं, ठीक है। अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के बाद में ही वीडियो डालेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताता हूँ पोस्ट के हिसाब से देखते हैं कंपटीशन लेवल, ठीक है। सबसे पहले देखिए भाई आप ये चीज, ये मेल का डाटा भी, ठीक है। एक बार मेल का डाटा, फीमेल भी है तो वीडियो के अंदर थोड़ा देख लीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए टोटल पोस्टिंग कितनी है मेल की, तो मेल की जो टोटल पोस्टें हैं सिर्फ और सिर्फ मेल की और सिर्फ फीमेल की, तो कितनी है टोटल, अव्वल और 39,481 है ना, इतनी है। अगर बात करें कि मेल की, अकेले मेल की कितनी है, तो है आपकी 35,621 612 35,612 है। और फीमेल की कितनी है, वो है आपकी 3869। भाई बहुत कम देते हैं फीमेल की वैकेंसी, बहुत ही कम, बिल्कुल मैं ना के बराबर मानता हूं इतनी वैकेंसी को, क्योंकि फीमेल क्या मानते हैं कि फीमेल सिर्फ बहुत ही कम है, लगभग 100% मेल है तो 10% फीमेल है, बहुत गलत है ये, ठीक है। कम से कम 30% लगभग फीमेल को वैकेंसी देनी चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कट्टो भी फीमेल की इनकी इक्वल जाती है मेल के। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज दिखाता हूं कि आपकी टोटल पोस्टिंग कितनी है, 35,000 मेल की है, ये मेल का डाटा है। यहाँ पे देखो मैं 35,000 लगभग इसके लगभग खत्म हो रहा है, यानी कि 125 तक आपका बच्चे खत्म हो रहे हैं। 35,000, ये 32,000 है, मैं इसको 35,000 माना हूं। लेकिन क्या ये सभी बच्चों का डाटा है? नहीं है, सभी बच्चों का ये डाटा नहीं है, यहाँ पे कम बच्चों का डाटा है, तो इसका मतलब है कि 32,000 नहीं है, यहाँ पे काफी बच्चे हैं, तो हम इसको कम मान के चलेंगे, ये वाला, ठीक है। ये वाला नहीं मान के चलेंगे, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं और देख लेता हूं।
ये आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क है, इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है, ये मैं बताना भूल गया भाई, ये आपका नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन हम नहीं देखेंगे, हम रा मार्क्स के ऊपर चलेंगे, रा मार्क्स के ऊपर। तो ये है आपका रा मार्क्स, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए 35,000 यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं आपके, ठीक है, 37,000 मानते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं, मैं इसको मानूंगा, इसको, ठीक है। 120 पे कितने हैं आपके 17,321। एक चीज और दोस्तों, कोई भी यूट्यूब पे आपको नहीं बताएगा ये चीज, और किसी को लगभग ही समझ में आई होगी, मैं आपको समझाता हूं। ये 0 कैंडिडेट, इसको नेगलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये 13 कैंडिडेट है ना, ये 13 कैंडिडेट ये इसके अंदर ऐड है, किसके अंदर, इस 95 के अंदर ऐड है। फिर ये 13 और 95 ये दोनों ऐड है आपस में, फिर ये सभी ऐड हैं 486 के अंदर। इसका मतलब ये ऐड होते आ रहे हैं, नीचे ऐसे ऐड होते आ रहे हैं, ये ऊपर वाले नीचे ऐड है। यानी कि एक चीज समझिए कि इन्होंने क्या बताया है कि 150 प्लस कितनी है, 150 तक 13 है, तो 145 प्लस कितने हैं, 95। तो इस 145 के अंदर 150 वाला भी तो होगा, यानी कि ऊपर वाले नीचे ऐसे जुड़ते आ रहे हैं, नीचे की तरफ जुड़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको किसी ने नहीं बताई होगी, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों मैं इसको मान के क्या चल रहा हूं, ये वाले कंटेंट मान के चल रहा हूं, जो कि आपके कितने हैं, 120 प्लस वाले हैं। अब दोस्तों क्या ये सभी बच्चों का डाटा नहीं है? अब एक चीज और भी है कि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, वो हमेशा सीरियस होता है, वो हर जगह अपना डाटा जरूर देता है, ठीक है। जो बच्चे नॉर्मल पढ़ने वाले हैं या फिर जो मतलब मजे के लिए पेपर देने गए थे, क्या उनका डाटा है? यहाँ पे उनका नहीं है डाटा, यानी कि मैं मानता हूँ यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों का डाटा है। तो आप मानिए कि इसका अभी मैं मानता हूँ कि 17,372 है आपका, 17,372 है। तो इसको मैं मान लेता हूं कि आपका ये पोस्टें हैं, टोटल 35,000 पोस्टें हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 120 प्लस वाले सेफ हैं। तो अब दोस्तों एक चीज समझिए, ये तो है आपका 2025 का डाटा। 2024 के अंदर देखा गया था कि ये जो 120 पे आपकी टोटल पोस्टों का पूरा हो रहा ना, तो ये आपका 130 प्लस था, यानी कि कट्टो इस बार कम। अब ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि कट्टो तो भाई कम है, तो कट ऑफ कितनी कम हो सकती है? अब आपको मैं कट ऑफ बताता हूं कि आपकी कट ऑफ क्या है, ठीक है। ऑल ओवर सभी आपको मैं ओवरऑल कट ऑफ बता रहा हूं, मेल और फीमेल दोनों की, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको ये पूरा डाटा समझ में आया ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आगे की जो भी अपडेट रहेगी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है, ठीक है। आगे का डाटा हम कवर कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या है। जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है। तो मैं मानता हूं अभी जिस भी बच्चे का रा स्कोर के ऊपर है कि आपका रा स्कोर इतना होना चाहिए। अब भाई पीछे मैंने 120 दिखाया, तो यहाँ पे 120 मैं कट ऑफ नहीं बताऊंगा, पहले मैं क्लियर कर रहा हूं भाई, ठीक है। मेरी आरपीएफ एसआई की उठा के देख लो, ठीक है, आरपीएफ एसआई का है, टेक्नीशियन का देख लो, ठीक है, आप एसएसजीडी पिछली भर्ती का देख लो, दिल्ली पुलिस का देख लो, जो जो भर्तियों की मैंने कट ऑफ बताई है, जिसके अंदर मैंने 100% लिखा था, वो मेरी 100% कट ऑफ सही भी गई है, ठीक है, वो देख लेना, क्योंकि मैं अच्छे से एनालिसिस करके डालता हूं। तो अब यहाँ पे मैंने 120 आपको दिखा दिया, तो मैं भी ये नहीं है कि आपको कम के लालच में यहाँ पे कम में बता दूंगा, ठीक है, कि आप खुश हो जाओगे। तो भाई उस खुश होने का कोई मतलब नहीं है जब आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो, ठीक है। हो सकता है कि 120 पे आपका फिजिकल हो जाए, हो सकता है आपका फिजिकल के लिए नाम आ जाए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा भाई। तो फाइनल के लिए थोड़ा ये एक्सपेक्ट मान के चलना कि इस पे लगभग आपका फाइनल भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा प्लस मान के चलना, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है अभी। तो ये आपका रा स्कोर के ऊपर रहेगा, ठीक है भाई, ये आपका रा स्कोर के ऊपर है, फर्स्ट पॉइंट। और ये आपका सेकंड पॉइंट कि ये आपका विदाउट एन के है, एन के मतलब विदाउट नॉर्मलाइजेशन की है। अब आपको मैं कट ऑफ बताता हूं आपकी कितनी है। तो जो जनरल कैटेगरी है ऑल स्टेट से है, तो इनकी है भाई आपकी 130 प्लस में है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन की आपका मेल है। फीमेल वाले क्या करेंगे, -4 से -5 नंबर कर लेना, ठीक है, सभी का सभी में, ठीक है। ओबीसी के अंदर मैं मानता हूं 128 प्लस में है, एससी के अंदर 122 प्लस में है, एसटी के अंदर 120 प्लस में है, और ईडब्ल्यूएस का 127 प्लस में है। तो ये है, ये हाईएस्ट स्टेट की कट ऑफ है भाई। जैसे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली, एमपी इनका है। अगर आपका कट ऑफ इन स्टेट से कम जाती है तो आप अपना माइनस करके चलना। वैसे आपको मैं स्टेट वाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी डाटा के अकॉर्डिंग वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी स्टेट वाइज देखूंगा, कवर करूंगा। तो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी वीडियो डालूं एसएसजीडी के ऊपर अच्छे तरीके से, इसी तरीके के डाटा के साथ में, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना और वीडियो को लाइक भी करना। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।